हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों ने अनसॉर्ट पेपर स्टार्ट कर दिया है और हम उसकी एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर भी चुके हैं। ठीक है बच्चों, जिसमें ऑप्शनल क्वेश्चन सभी थे बच्चों। ठीक है, देखिए 2019 से हमने स्टार्ट किया है बच्चों। ठीक है, और 2019 और 20 का हम सेट कराने वाले हैं। 24 अप्रैल से पेपर है यूपी में और जो है उत्तराखंड में, तो और उससे अगले महीने में। तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम लोग टाइम रहती है यार, सब कुछ करा देंगे। ठीक है बच्चों, तो सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर कराई जाएंगी। बस जिन लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ाया ना यार, उनके लिए एक मौका और मिल रहा है। भगवान ने एक गिफ्ट और दिया है, उसको आप एक्सेप्ट कर लो यार। अगर आपने ये भी एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो आपको फेल होने से कोई नहीं हो सकता। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिएगा अपने चैन के अंदर। ठीक है, रियली बता रहा हूँ, जिन लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है या जिन लोगों ने सिलेबस कर लिया है, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है बच्चों। बहुत कुछ कर लिया है, बहुत कुछ हो चुका है, टेंशन न लें। बस आप अनसॉर्ट पेपर को अच्छे से पढ़ लें। एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो हमने आपको दे रखी है, प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, उनको कर लो। मैं ये जो अब अनसॉल्व पेपर करा रहा हूँ 2019 का 2020 का, इसको कर लो। पेपर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, रियली बता रहा हूँ बच्चों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आपने ये कर लिया तो। बस आप एक काम जरूर कर लीजिएगा, आज से आपको ये मान लीजिए कि आज से आपको एक कुछ ना कुछ यार कुछ ऐसा आ गया है कि बस आपको एक मौका और मिल गया है। बस आप यहाँ से पढ़ना शुरू कर लो यार। ये जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊं, एक ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं। बस आपको ये क्वेश्चन अगर आपको करने आ गए ना, ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए बस, किसी भी कीमत पर ये तुम्हें क्वेश्चन आने चाहिए। एक अलग से कॉपी बनाना, उसमें सभी क्वेश्चन को नोट करना और उनको डेली प्रैक्टिस करना। बस मैथ का पेपर जिस दिन तक है ना, अब आप कुछ मत पढ़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कर लो, फॉर्मूले याद कर लो, डेली करो फॉर्मूले, तो डेली आपको 1 घंटे याद करने। और यार ये अनसॉल्व पेपर कर लो, रियली बता रहा हूँ, आपके मैथ्स में 90+ नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और जो बिल्कुल नहीं पढ़े ना, वो 80 से एबव नंबर लाएंगे सिर्फ अनसॉल्व पेपर, बिकॉज पूरा क्वेश्चन पेपर अनसॉल्व पेपर से आता है। आप लोग रिवीजन में वगैरह कुछ मत कीजिए, सिर्फ बुक एक बार पढ़ ली है, फॉर्मूले आप याद करिए डेली और अनसॉल्व पेपर पढ़ लिए, बस बेहतरीन तैयारी आपकी होने वाली है। टेंशन बिल्कुल लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो हम जो है पहले प्रश्न तक के करा देते। आज आपका क्वेश्चन नंबर 2 चलेगा बच्चों। और एक इंपॉर्टेंट सूचना यार, 1 अप्रैल से हमारा 2022 के लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है, क्लास 12th का और 10th का बच्चों। तो प्लीज आपके जितने भी छोटे भाई बहन रिलेशन आसपास के हैं या आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ के बच्चे हैं, आपने जरूर ये चीज़ बताइएगा बच्चों। हम लोग बहुत ही नाम मात्र न्यूनतम फीस पर ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ये फीस इतनी है कि आपका पूरे 1 महीने की ऑफलाइन की बैच से भी कम फीस है बच्चों। ठीक है, जिसमें बच्चों हम आपको नोट्स देंगे, प्रैक्टिस सेट्स पेपर देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस देंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस देंगे PDF की फॉर्म में, और टोटल मैथ का स्टडी मटेरियल बच्चों हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और सिर्फ क्लास 12th की न्यूनतम फीस है बच्चों 400 रुपये पूरे साल की। यार बहुत कम फीस है, ऑफलाइन की 500 रुपये जा रही है, लेकिन 400 रुपये पूरे साल हम आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, बेहतरीन तैयारी कराने वाले हैं, एकदम मस्त। और ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे ग्रुप के अंदर। तो आप लोग जल्दी हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए बच्चों। अगर आप हमसे कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8923824554 या 8279441378 पर आप हमसे कांटेक्ट करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। 1 अप्रैल तक बच्चों 10% डिस्काउंट चल रहा है। जो 400 रुपये की फीस है वो 360 रुपये हो रही है, और जो 300 रुपये फीस है हाईस्कूल की वो 270 रुपये हो रही है सिर्फ 1 अप्रैल तक। उसके बाद आपको 400 या 400 से अधिक पे करना पड़ सकता है। इतने कम न्यूनतम रुपए में इतनी बेस्ट तैयारी आपको कोई कहीं नहीं कराएगा बच्चों, बहुत कम फीस है। तो जल्दी हमारा बैच ज्वाइन कीजिए बच्चों, और 1 अप्रैल से बेहतरीन आपको क्लास मिलने वाली है रेगुलर। ठीक है बच्चों, चलिए तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को उठा लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बच्चों 1-1 नंबर वाले के हैं, भाग 2 चलेगा, खंड B। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है उन्हें ले लेते हैं हम। देखिए पहला प्रश्न क्या है बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से ये क्वेश्चन है बच्चों। दूसरे का प्रश्न है। क्या दिया है बच्चों, सभी खंडों को हल करना है और सिद्ध करना है बच्चों। सिद्ध करो, क्या करवाया है, सिद्ध कराया है। सिद्ध करो साइन इनवर्स -x बराबर माइनस के साइन इनवर्स x, ये हमसे प्रूफ कराया है। और जहाँ जो x है वो बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल -1 से 1 से, यानी जो साइन की वैल्यू होगी वो -1 और 1 के बीच में होगी। ठीक है बच्चों, तो बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कराऊंगा। और ये एक फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन नहीं, एक फॉर्मूला है। और मैंने आपको जब चैप्टर नंबर 2 कराया था तो कुछ फॉर्मूले भी प्रूफ कराए थे, और मैंने आपको बताया था फॉर्मूले भी बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं प्रूफ करने के लिए। देखिए हम इसको कैसे प्रूफ करने वाले हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बच्चों मानेंगे, माना, यहाँ पे आप मान लीजिए, माना
y इज इक्वल टू माइनस के साइन इनवर्स x, ये हमने लेट कर लिया बच्चों, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, ये हमने मान लिया। अब बच्चों इस माइनस को ना आप लेफ्ट में ले आइए, तो ये माइनस इधर आएगा तो ये माइनस का y हो जाएगा और बराबर इधर क्या बचा, साइन इनवर्स x, ठीक है। अब क्या कीजिए, इस साइन इनवर्स को भी आप लेफ्ट में ले आइए, तो ये साइन इनवर्स इधर आके हो जाएगा साइन, तो साइन और ये माइनस के बाई हो गया और बराबर में क्या चल रहा है प्यारे, x चल रहा है, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या है बच्चों, x की वैल्यू हमने निकाली थी अभी या नहीं, अभी नहीं निकाली है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन इनवर्स जब इधर आ गया तो ये साइन माइनस के y हो गया, क्या हो गया, साइन माइनस के y हो गया। अब देखिए आगे क्या करेंगे, एक आपने बच्चों फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखिए जो साइन होता है ये एक विषम फलन होता है, ये ऑड फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन किन्हें बोलते हैं, साइन। अगर यहाँ पर अगर आप माइनस थीटा लगाओगे तो ये माइनस के साइन थीटा मिलेगा, यानी जो माइनस होता है ये बाहर आ जाता है ऑड फंक्शंस में ओनली, और इवन फंक्शंस में प्लस आता है, माइनस प्लस बन जाता है। तो साइन एक ऑड फंक्शन होता है, तो साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस के साइन थीटा के बराबर होता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस के साइन वाई हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स, माइनस के साइन वाई इज इक्वल टू एक्स हो गया, ठीक है बच्चों। अब आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखिए अब आप ऐसा कीजिए, यहाँ इस माइनस को राइट में भेज दीजिए, तो साइन y इज इक्वल टू माइनस के x, ठीक है, माइनस को उधर भेज दिया। अब यहाँ से साइन को भेजिए आप उधर, तो y इज इक्वल टू, ये साइन जब राइट में जाएगा तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स माइनस के x। अब देखिए बच्चों समीकरण 1 से y की वैल्यू क्या है, माइनस के साइन इनवर्स x, हम यहाँ लगा सकते हैं, तो लगा दीजिए। फ्रॉम फर्स्ट y की वैल्यू है माइनस के साइन इनवर्स x और बराबर में क्या है, साइन इनवर्स माइनस के x। और यही बच्चों हमें प्रूफ करना था कि माइनस के साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स माइनस x। तो हमने ये लिया था और हम वापस क्या ले आए, साइन इनवर्स माइनस x ये ले आए, और आपका प्रूफ फिर एक बार समझ लेते हैं। देखिए बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया, y इक्वल टू माइनस के साइन इनवर्स x मान लिया, फिर माइनस को इधर भेजा तो माइनस y, फिर साइन इनवर्स को लेफ्ट में ले आए तो माइनस के वो साइन इनवर्स जो था वो साइन में कन्वर्ट हो गया, ये साइन माइनस के y हो गया। अब जो बच्चों साइन माइनस का y यानी साइन माइनस थीटा है और ये एक ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। आप चाहे लिख सकते हैं यहाँ पर साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस की साइन थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है, बिकॉज साइन इवन ऑड फंक्शन होता है। क्या होता है, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन में माइनस बाहर आ जाता है, तो ये माइनस क्या आ गया, बाहर आ गया, और ये साइन बाई इज इक्वल टू एक्स हो गया। अब इस माइनस को हमने राइट में भेजा तो माइनस एक्स हो गया, फिर साइन को हमने राइट में भेजा तो साइन इनवर्स हो गया, और ये वाई की वैल्यू हमने यहाँ से लगा दी। इट मीन्स दैट ये प्रूफ हो गया कि माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स के, ठीक है बच्चों। ये आपका प्रूफ, ऐसे आप इसको करना है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरे का पहले सवाल था। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों वीडियो को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ अभी लाइक करें सभी लोग और शेयर करें, सिर्फ 2 मिनट लगेंगी, और सभी लोग लिंक सहित स्टेटस पे जरूर लगाएं प्लीज़ यार। अपने जो भी फेसबुक बच्चे यूज़ करते हैं सभी बच्चे इस वीडियो को फेसबुक पर भी शेयर करेंगे, इससे पहले वाली सेट की वीडियो को और इसको भी, ठीक है बच्चों। चलिए तो अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, पहले का हो गया खा, ये बच्चों सेकंड चैप्टर से था क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए जो अगला प्रश्न है ना वो पहले चैप्टर से है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, नहीं सॉरी संबंध एवं फलन से। तो दूसरे का खा प्रश्न है बच्चों। इसमें देखिए क्या दे रखा है, हमें दे रखा है सिद्ध करिए, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करो, और हमें क्या दिया है, F1 बराबर F2 बराबर 1 तथा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी x का मान 2 से बड़ा है। इसके लिए fx बराबर x माइनस 1 f सच दैट n टू n है, और आच्छादक तो है परंतु एक ही नहीं है। आच्छादक है किंतु एक ही नहीं है। अब बच्चों देखिए इसमें हमें करना क्या है एक्चुअली, देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं कि F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू बच्चों 1 है,
यानी अगर हम f1 की वैल्यू निकालेंगे या f2 की वैल्यू निकालेंगे, दोनों की वैल्यू 1 मानी जाएगी। और अगर x का मान अगर हम 2 से बड़ा लगाएंगे, x का मान अगर हम 2 से बड़ा लगाएंगे तो उसके लिए ये फंक्शन परिभाषित है, और नेचुरल रखने पर नेचुरल ही मिलना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। और आच्छादित है कि तू एकेकी नहीं है, ये प्रूफ करना है। देखिए बच्चों, हम लोग एकेकी या आच्छादित दो प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं। एक तो जब हमें कोई बहुपद दे रखा हो तो x1 बराबर अगर हम x2 ले आए तो एकेकी होता है, नहीं तो एकेकी नहीं होता है, ठीक है बच्चों। और एक बच्चों एरो डायग्राम से भी हम कर सकते हैं सवाल को, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर हम बात करें जो है इसकी एकेकी के लिए बात कर रहे हैं, हम पहले क्या बात कर रहे हैं, एकेकी। तो हमें एकेकी नहीं है प्रूफ करना है। तो बच्चों अगर मैं इसको एरो डायग्राम से करूँ, देखिए कैसे करूंगा। सपोज मान लीजिए मैंने एरो डायग्राम बनाया बच्चों, ठीक है, ये एरो डायग्राम बनाया, ये सेट ए के लिए, ये सेट बी के लिए, और इससे इस पर ही एफ कोई फंक्शन है, ठीक है बच्चों। तो अगर मान लीजिए हमें नेचुरल नंबर लगाना है, क्या लगाना है, n to n, नेचुरल नंबर रखें तो हमें नेचुरल नंबर ही मिलना चाहिए। तो अगर मान लीजिए मैं बच्चों इसमें अगर 1 लगाऊंगा तो f1 मिलेगा, और f1 की वैल्यू क्या है, 1 है। 1 लगाऊंगा तो क्या मिलेगा, 1 लगाऊंगा तो 1 ही मिलेगा, क्योंकि f1 की वैल्यू 1 है, जो दी है वो वाली वैल्यू यूज करनी है, ठीक है बच्चों, इसीलिए हमें ये दी है। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 लगाया तो मुझे क्या मिला, 1 मिला। इट मीन्स 1 1 के साथ मैपिंग करेगा। अगर मैं 3 लगाया तो यानी x की वैल्यू 2 से बड़ी लगाई तो मान लो 3 लगाया, तो फिर ये फंक्शन में लगाएंगे आप। अगर आप x की वैल्यू 1 या 2 लगा रहे हैं तो फिर आपको ये वाली वैल्यू यूज करनी है, और आप x की वैल्यू 2 से बड़ी लगाएंगे तो फिर ये फंक्शन उसके लिए परिभाषित है, फिर आप यहाँ लगाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो मुझे 3 लगाना है, x से बड़ा लगाना है, तो 3 लगाऊंगा, तो फिर यहाँ लगाऊंगा f3, तो 3 की वैल्यू क्या आएगी, 3 में से बन जाएगा 2 आएगा, तो 3 2 के साथ मैपिंग करेगा। लेकिन अगर मान लो मैंने 2 लगाया 2, तो f2 मिलेगा, तो f2 की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 है, तो यानी कि मुझे 1 ही मिलेगा, और 1 तो पहले से ही है, ये 2 मैपिंग करेगा 1 के साथ। तो बच्चों ये 1 1 फंक्शन का जो है एरो डायग्राम है एकेकी के लिए, एकेकी के लिए है बच्चों ये, ठीक है। तो ये बताइए क्या अब बच्चों ये एकेकी है। मैंने जब आपको चैप्टर नंबर 1 बताया था तो मैंने आपको बताया था कि सेट ए का एक अवयव सेट बी के एक ही अवयव के साथ मैपिंग करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेट ए के 2 एलिमेंट सेट बी के एक ही अवयव से जाके मैपिंग कर रहे हो। अगर सेट ए के 2 अवयव सेट बी के एक ही अवयव से मैपिंग कर रहे हैं तो वो एकेकी नहीं होता है, क्योंकि एकेकी की शर्त ये थी कि एक अवयव एक से 1 1 फंक्शन, एक अवयव एक से ही मैपिंग करना चाहिए, दूसरा अवयव किसी दूसरे अवयव से मैपिंग करना चाहिए, तीसरा अवयव किसी तीसरे से मैपिंग करना चाहिए, मतलब 2 एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से मैपिंग ना करें। इट मींस कि सेट ए के 2 अवयवों की जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, सेट बी में एक ही प्रतिबिंब ना हो। देखो यहाँ पे 1 और 2 सेट ए के 2 अवयव है और इनका जो प्रतिबिंब है वो सेट बी में एक ही है। इट मींस ये एकेकी नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, आप लिख देंगे आप समुच्चय ए के 2 अवयवों आप चाहे तो लिख भी सकते हैं 1 और 2 के लिए समुच्चय बी में एक ही प्रतिबिंब है, एक ही इमेज है, ठीक है, एक ही प्रतिबिंब है। अतः फंक्शन f एकेकी नहीं है, ठीक है बच्चों। ऐसे आपको करना था ये। तो अब बस आपको ये देख लेना है कि यार सेट ए के 2 अवयव कहीं सेट बी के एक अवयव के साथ मैपिंग तो नहीं कर रहे। अगर सेट ए के 2 अवयव सेट बी के एक अवयव से मैपिंग कर रहे हैं तो एकेकी नहीं होगा, और यही हमने आपको बताया था। अगर बात करें हम आच्छादी के लिए बच्चों, आच्छादी तो आच्छादी के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहां हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए एरो डायग्राम आप बना लीजिए। ये क्वेश्चन 2 तरीके से कर सकते हैं बच्चों हम इन क्वेश्चन को, एरो डायग्राम से भी और बिना एरो डायग्राम से भी। तो एफ ये फंक्शन है, ठीक है बच्चों। अब देखिए एरो डायग्राम के लिए हम क्या करते हैं कि जो फंक्शन दे रखा है इसको हम y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y। तो माना f(x) बराबर y, तो y बराबर x माइनस 1, यहाँ से x का मान y की फॉर्म में, इसको इधर लाओ, तो y प्लस 1 बराबर x। इट मीन्स
कि यहाँ पे ये x का काम करता है और ये y का काम करता है। अब फंक्शन क्या है, n टू n। अगर मैं यहाँ पे y की जगह नेचुरल नंबर लगाऊंगा तो मुझे x का मान भी नेचुरल मिलना चाहिए, ठीक है बच्चों। और आच्छादी की शर्त ये होती है कि सेट बी का कोई अवयव खाली नहीं छूटना चाहिए। सेट बी का प्रत्येक अवयव सेट ए के किसी न किसी अवयव के साथ मैपिंग करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर हम y की जगह लगाएं मान लीजिए 1, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 और 1 2, तो 2 मिलेगी। तो 2 1 से मैपिंग करेगा। भाई मैंने y की जगह मान लीजिए 1 लगाया, तो यहाँ पे 1 लगाया तो 1 और 1 2, x का मान 2 मिला। अगर मैं y की जगह 2 लगाऊंगा तो क्या मिलेगा, मुझे 3 मिलेगा। अगर मैं 3 लगाऊंगा तो मुझे 4 मिलेगा। तो क्या हो रहा है, यानी यहाँ पर अगर मैं कोई भी नेचुरल नंबर लगाऊंगा y के लिए तो उसमें x की कुछ ना कुछ तो वैल्यू मुझे मिलेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता मैं y की जगह कोई नेचुरल नंबर लगाऊं और x की वैल्यू कोई मुझे मिले ही ना। ऐसा हो सकता है भला? नहीं हो सकता, क्योंकि y की वैल्यू में कोई भी नेचुरल नंबर लगाऊंगा जरूर मुझे x का कुछ ना कुछ तो मान मिलेगा, तो वो उसके साथ मैपिंग करेगा। इट मींस y की प्रत्येक वैल्यू, कुछ भी वैल्यू लगाऊं मैं y की, कोई भी नेचुरल नंबर लगाऊं y की जगह पे, मुझे x का कुछ ना कुछ मान मिलेगा और वो उसके साथ मैपिंग कर जाएगा। इट मींस सेट बी का कोई भी अवयव खाली नहीं छूटेगा। उसके लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब जरूर होगा। और सेट आच्छादी की कंडीशन यही होती थी कि सेट बी का कोई अवयव खाली नहीं छूटना चाहिए, वो सेट ए के किसी न किसी अवयव से जरूर मिलना चाहिए। तो भाई यहाँ कोई भी नेचुरल नंबर लगाओ, आप यहाँ पे y की जगह पे कुछ भी लगाओ, आपको जरूर इधर कुछ ना कुछ x का मान मिलेगा, तो मतलब खाली नहीं छूटेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डॉट डॉट सबके साथ मिलेगा, तो यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल बाई इज इक्वल टू n के लिए, बाई बराबर कोई नेचुरल नंबर लगाओ, बाई इज इक्वल टू n के लिए सेट ए में कोई न कोई पूर्व प्रतिबिंब, प्री इमेज, कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब है, अतः f(x) आच्छादक है। ठीक है बच्चों, ऐसे आपको लिखना है। भाई हम यहाँ देख लीजिए ना, आप यहाँ पे कोई भी y का मान लगाओ, आप कोई भी यहाँ पे नेचुरल नंबर कोई भी लगाओ, x का मान कुछ ना कुछ मिलेगा तो वो उसके साथ मैपिंग करेगा। इट मींस y का कोई खाली नहीं छूटेगा। तो आप यही भाषा अपनी भाषा में लिख देंगे, फॉर ऑल y इज इक्वल टू n के लिए, y के किसी भी नेचुरल मान के लिए सेट ए में कोई ना कोई जरूर पूर्व प्रतिबिंब है, अतः f(x) आच्छादी है। तो ये एक है कि हमें नहीं प्रूफ करना था और आच्छादी प्रूफ करना था, हमारा हो गया। ठीक है, ऐसे आप करेंगे। तो चीज़ों को बस समझिए, चीज़ों को, ठीक है। प्रैक्टिकली है क्या इन चीज़ों को डीपली अगर आप पहले सेट से ही समझना शुरू कर देंगे ना, अगर आप पहले सेट की सभी सवालों को ध्यान से समझ के पढ़ेंगे तो आने वाले जितने भी सेट हैं बच्चों, वहाँ ये क्वेश्चन रिपीट होंगे और आप खुद कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले सेट से यार बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आइए अगले क्वेश्चन को लेते हैं बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित गा प्रश्न है, दूसरे का गा, निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से किसी समीकरण का एक विशिष्ट हल y बराबर x है या नहीं है, ये बताना है। तो देखिए बच्चों, हमें ऑप्शन दे रखे हैं और विशिष्ट हल है या नहीं ये बताना है। चलिए देखिए, दूसरे का गा प्रश्न है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या कह रहा है, y बराबर x विशिष्ट हल है या नहीं है ये बताना है। पहला हमें समीकरण दे रखा है आपका समीकरण d2y ओवर dx2 और माइनस के x² dy ओवर dx और प्लस xy बराबर x, ये पहला आपका समीकरण है। और दूसरे ऑप्शन में जो हमें दे रखा है d2y ओवर dx2 माइनस के x² dy ओवर dx प्लस xy बराबर 0, ये दूसरा है। तो हम पहले की बात करेंगे, यानी कि जो y बराबर x है इसका विशिष्ट हल है बताइए, इसका विशिष्ट हल है बताइए, चेक करना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें y बराबर x दे रखा है ना, इसको उठा लेते हैं। y बराबर x, इसमें ये देखिए बच्चों क्या क्या आ रहा है, एक तो d2y ओवर dx2 आ रहा है, एक dy ओवर dx आ रहा है और एक y आ रहा है। तो आप क्या कीजिए बच्चों, इसको ना अवकलन करिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का क्या होगा dy ओवर dx और x का क्या होगा 1। और इसका पुनः अवकलन करिए आप, पुनः अवकलन करने पर तो dy ओवर dx का दोबारा करेंगे तो d2y ओवर dx2 और 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अब देखिए हम लोग पहले पार्ट को चेक करते हैं।
इसमें d2y ओवर dx2 की जगह d2y ओवर dx2 की वैल्यू लगाओ। क्या है d2y ओवर dx2 की वैल्यू 0, तो यहाँ लगा दो 0 माइनस के एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इंटू dy ओवर dx की जगह dy ओवर dx की वैल्यू लगाओ। क्या है dy ओवर dx की वैल्यू हमने निकाली है 1, तो यहाँ पे लगा दो 1 और प्लस x इंटू y की जगह लगा दो बच्चों y का मान कितना है x, तो यहाँ पे लगा दो x और बराबर में क्या आ रहा है बच्चों x आ रहा है। तो अब देखिए बच्चों ये तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे माइनस के एक्स स्क्वायर और ये प्लस के एक्स स्क्वायर बराबर x, इससे ये कट गया 0 बराबर x है क्या, नहीं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर आ रही हैं तो उसका विशिष्ट हल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जो है इसका समीकरण 1 का y बराबर x विशिष्ट हल नहीं है। ठीक है भाई, हमें इसमें d2y ओवर dx2 dy ओवर dx और y चाहिए था, तीनों हमने निकाल लिए, तीनों उठा के रखे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, इट मीन विशिष्ट हल नहीं है। इसमें चेक करते हैं दूसरे में देखिए क्या लगाएंगे, d2y ओवर dx2 की वैल्यू लगाओ 0 माइनस एक्स स्क्वायर, dy ओवर dx की वैल्यू कितनी है, ये है 1 और प्लस x और y की वैल्यू कितनी है x बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए ये तो 0 एक्स स्क्वायर हो गया और ये भी एक्स स्क्वायर और बराबर 0, इससे ये कट गया तो 0 बराबर 0, अतः y बराबर x समीकरण 2 का विशिष्ट हल है। ऐसे आप जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन चेक करेंगे, विशिष्ट हल चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, y बराबर x का हमने एक बार काउंट किया, 2 बार किया, dy ओवर dx d2y ओवर dx2 आ गया, y का मान x है ही, तीनों मान को उठा के पहले इसमें लगाया। लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मीन दैट वी कैन से इट इज नॉट पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। फिर ऐसे ही हमने क्या किया, dy ओवर dx d2y ओवर dx2 और y बराबर x पुट किए सेकेंड इक्वेशन में, और वहां हमने चेक किया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अतः विशिष्ट हल है। ठीक है, ऐसे करना है। चलो, तो क्वेश्चन सिंपल था, इजी था, बहुत आराम से ऐसे ही हो जाने वाले सारे क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं, आइए। ठीक है, धीमे धीमे मैं स्पीड बढ़ा दूंगा और आप लोग बस रेगुलर बने रहिए, रियली बता रहा हूँ बहुत बेहतरीन पेपर होने वाले हैं आपके मैथ को लेकर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है बच्चों में, ये एक जो है 5.1 एक्सरसाइज से है अवकलन की। यहाँ में बच्चों दे रखा है, ये क्वेश्चन है घा प्रश्न है दूसरे का घा प्रश्न है बच्चों। ठीक है, क्या दिया है बच्चों, देखिए यहाँ पे हमें दर्शाना है, दर्शाओ। क्या दर्शाना है भाई, हमें दर्शाना है कि हमें दिया है जो है fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। ये फंक्शन हमें कब लेना है, जब x का मान बराबर नहीं हो 0 के, और हमें एक फंक्शन दे रखा है 1, ये कब लेना है, जब x का मान बराबर हो 0 के, और x बराबर 0 पर संतत नहीं है, ये हमें दर्शाना है। यानी ये हमें फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, ये कब लेना है, जब x का मान 0 के बराबर ना हो। इट मीन्स कि 0 से छोटा होगा तब भी ये फंक्शन लेना है, 0 से बड़ा होगा तब भी ये फंक्शन लेना है। ठीक है, लेकिन 0 से बराबर पे ये फंक्शन 0 के बराबर नहीं हो तब ये फंक्शन लेना है। तो x इज इक्वल टू 1 0 से बड़ा लेंगे तो वो 0 के बराबर तो नहीं होगा, 0 से छोटा लेंगे तो वो 0 से बराबर नहीं होगा, तो मतलब कौन सा फंक्शन लेना है, ये। और जब x इज इक्वल टू 0 हो तो ये फंक्शन लेना है, और हमें प्रूफ करना है कि एकाकी नहीं, वो सॉरी एकाकी नहीं बच्चों, संतत है ना, या संतत नहीं है। तो संतत की कंडीशन यार मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा चुका हूँ। लिमिट्स चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, अगर तीनों बराबर तो संतत है, कोई एक भी गलती से बराबर नहीं तो भैया वो संतत नहीं है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं x इक्वल टू 0 पर। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले LHL के लिए, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, वाम पक्ष सीमा के लिए तो भाई वाम पक्ष सीमा में क्या करते हैं हम, यहाँ पर लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लेते हैं और fx। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, इट मीन्स दैट कि x का मान 0 से थोड़ा छोटा है, x टेंस टू 0 मीन्स x का मान 0 से छोटा, और x का मान 0 से छोटा होगा तो कौन सा फंक्शन लेना है, ये वाला, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 से छोटा या बराबर हो, x इज इक्वल टू छोटा या बड़ा हो तो ये लेना है, x इज इक्वल टू 0 पर नहीं लेना ये फंक्शन। तो फंक्शन कौन सा आने वाला है यहाँ से,
लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और फंक्शन आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। अब लिमिट चेंज करेंगे यहाँ तो लिमिट हो जाएगी s टेंस टू 0 और लिमिट जब चेंज करते हैं तो x से क्या लगाने वाले हैं 0 माइनस h, 0 माइनस h जहाँ जहाँ x है तो यहाँ 0 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3, 0 माइनस h एंड प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिमिट लगाइए बच्चों, लिमिट लगाएंगे तो 0 लगाने वाले हैं, जहाँ जहाँ h आ रहा है वहाँ तो लगा दो भाई 0। तो लिमिट रखने पर तो h की जगह 0 लगाओ तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3, 0 माइनस 0 और प्लस 3। तो सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो गया, ये 3 का मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 हो गया, क्या बचा 3। तो फाइनली क्या आ गया 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारी 3। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं आर एच एल के लिए, फॉर आर एच एल दाएं पक्ष सीमा। तो इसके लिए क्या करते हैं 0 प्लस लेते हैं, बस इतना अंतर आ जाता है। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और यह फंक्शन f(x), इसका मतलब क्या है x का मान 0 से बड़ा है और x का मान 0 से बड़ा हो या छोटा हो तो फंक्शन कौन सा लेना है ये। तो फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा बच्चों लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और फंक्शन आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों लिमिट चेंज होंगी और लिमिट यहाँ पे हो जाएगी s टेंस टू 0 और x के क्या लगाने वाले हैं 0 प्लस h, जहाँ जहाँ x है 0 प्लस h, तो 0 प्लस h का स्क्वायर प्लस 3, 0 प्लस h प्लस 3। अब यहाँ लिमिट लगाओ प्यारे, तो लिमिट लगाएंगे तो जहाँ जहाँ h है क्या लगा दो 0, तो इट मीन्स 0 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 3, 0 प्लस 0 और प्लस यहाँ पे 3 आपका चल ही रहा है। तो ये भी 0, ये भी 0 बचा, क्या 3 बचा। तो आपकी आर एच एल क्या आ रही है, ये भी 3 आ रही है, यानी एल एच एल और आर एच एल तो बराबर आ रहे हैं। अब एक और चेक कर लेते हैं फलन का मान। ठीक है, तीसरा क्या फलन का मान। तो भाई फलन f(x) क्या है हमारा f(x) क्या है 1। ठीक है, या फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हम किस पे चेक कर रहे हैं x = 0 पे चेक कर रहे हैं, यहाँ भी 0 पे गया, यहाँ भी 0 गया। तो फलन का मान x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर फलन का मान कितना है भैया देखो। तो मैंने क्या कहा था जब x बराबर 0 हो तो आपको ये लेना है। तो x बराबर 0 पर फलन का मान कितना है 1, तो फलन का मान आ रहा है 1। अब देखिए क्या लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर आ रही हैं, एक बराबर नहीं आ रही, इसका मतलब ये संतत नहीं है। ठीक है, संतत नहीं है। भाई क्या हुआ, फलन का मान निकालना है कहाँ, x बराबर 0 पर पूछा था, तो x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर कितना लेना है 1 लेना है। x का मान 0 से छोटा या बड़ा हो तो ये वाला फंक्शन लिया था, x = 0 के बराबर हो तो ये लेना है, तो ये आ रहा 1। इट मीन्स यहाँ हम कह सकते हैं अतः f लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। अतः f(x) संतत नहीं है, यही हमें प्रूव करना था। तो सभी सवाल आ रहे हैं ना मिक्सर किसी चैप्टर से कोई, तो ये 1 या 2 सेट आपको दिक्कत रहेगी, बट कंटिन्यू बने रहिएगा, फॉर्मूले डेली याद कीजिएगा, आपकी समस्या खत्म। ठीक है बच्चों, बिल्कुल टेंशन खत्म हो जाएगी, फिक्र नहीं करनी है, बस पढ़ाई करनी है यार। ठीक है भाई, जितना बता रहा हूँ उतना भी कर लो, फॉर्मूले डेली याद कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कर लो, बहुत कुछ करा दिया यार, पेपर बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। अगला क्या है देखिए, अणा, दूसरे का अणा प्रश्न है बच्चों। ठीक है, इसमें देखिए क्या दे रखा है हमें, ये प्रायिकता से सवाल है बच्चों, चैप्टर नंबर 13 से ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हमें दे रखा है PA बराबर 1/2, ये सब चीजें बच्चों में गिवन है। ठीक है, PA बराबर 1/2 दिया है, PB बराबर 0 दे रखा है और PA/B दे रखा है। तो बच्चों ये निकालना है, पहली एक्सरसाइज से सवाल है, ये मैंने आपको करा दिया पहले एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मैंने कहा था आएगा क्वेश्चन यहीं से। तो देखिए बच्चों, हम PA/B कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जब भी घटना घटित हो चुकी होती है, एक ही घटित होने की प्रायिकता क्या होता है PA/B बराबर, तो PA/B बराबर हमने पढ़ा है PA इंटरसेक्शन B/PB। तो PA/B की वैल्यू तो हमें निकालनी है, PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू हमें नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन PB की वैल्यू पता है 0। और जब 0 से इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा भैया, 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, 0, 1/2, 1 या परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित नहीं है। तो 0 से जब किसी में भाग देते हैं तो परिभाषित नहीं, या कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ तो 0 है ना, 0 से भाग देंगे, यहाँ कुछ भी होगा तो परिभाषित अपरिभाषित आएगा ना, तो बस
परिभाषित नहीं है। अपरिभाषित मीन्स परिभाषित नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे PA/B बराबर परिभाषित नहीं है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर इसमें 3 करेक्ट है आपका। ठीक है, ऐसे करके दिया है। तो बच्चों ये खंड सेकंड के क्वेश्चंस थे, ये भी 1-1 नंबर के थे। अब बच्चों बाकी के जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर के स्टार्ट होंगे, फिर 3 के, ऐसे करके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आई होप कि मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए आपको सभी बहुत अच्छे से विद क्लियरिटी समझ में आ रहे होंगे। और प्लीज़ यार, न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, बताना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। लिंक सहित ऑल स्टूडेंट्स स्टेटस पे लगाएंगे और अपने फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर बच्चों शेयर करेंगे सभी ग्रुप्स में। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।